एलियन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं सबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले महंत महाराज के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव रियाज आज़मी और उनकी टीम ने भिवंडी के डीसीपी को अपना एक ज्ञापन सौंपा और विरोध जताया। वहीं बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुए बलात्कारी को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की मांग की। रियाज आज़मी के साथ मुनव्वर शेख, रियाज शेख और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। पत्रकार से बातचीत करते हुए रियाज आज़मी ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर को। रामगिरी जी है जिन्होंने अभद्र भाषा का या शान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी जो की है, उनके खिलाफ हम लोग आए थे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम राज्य सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि जो भी मजहब के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया जाए, आतंकी कानून, काडा पोडा जैसे कानून बनाया जाए, ताकि कोई ऐसी कोशिश ना कर सके, कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके कि ये कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट से, हमारे पैगंबर थे, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर थे, और उनके खिलाफ बोलना मतलब हमारे बर्दाश्त से बाहर है। ये चीज नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई, FIR तो बहुत जगह हुई, जो इनसे हो सकेगा वो करेंगे बोल रहे हैं हम लोग लगे हुए। और दूसरा लेटर हमने जो दिया है, वो दूसरा बदलापुर जो है ना, बदलापुर, वहाँ पे जो बच्ची का मसला हुआ है, तो वहाँ पे भी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने लेटर दिया है। ये जो शोषण हो रहे हैं बच्चियों के साथ, ये सब कहाँ सरकार क्या कर रही है? आज 4 साल की बच्ची महफूज नहीं है और 80 साल की बुढ़िया महफूज नहीं है। हाँ, हमारे ना ज़ईफ है ना बच्चे, दोनों महफूज नहीं है। मसला क्या हो रहा है हमारे शहर के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे महाराष्ट्र के साथ क्या हो रहा है? क्या ये इलेक्शन के दिख रहा है आहट? मेरा एक सवाल है। जैसे 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 इलेक्शन का वक्त करीब आता है, ये सारी एक्टिविटीज सामने को लेकर क्या कहें? देखिए, हमारा देश जो है ये तरह तरह के मजहब का, अलग अलग जाति प्रांत का देश है। यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और ख़ास तौर से 2 बड़े समुदाय यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम है। मुस्लिम यहाँ पे सेकंड मेजॉरिटी है, majority में हम लोग नहीं है। लेकिन पिछले 15 सालों से देखा जा रहा है कि हमारी जो रेड लाइन है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हम अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, हर चीज़ नबी के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करके मुसलमानों को जज्बाती करने की कोशिश करेगा या समझेगा कि मुसलमान डरते हैं या कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनको आह्वान देना चाहता हूँ कि मुसलमान नबी के नाम पर मर भी सकता है, मार भी सकता है, कट भी सकता है और काट भी सकता है। लेकिन हम इस देश के कानून को मानते हैं, देश के साथ रहते हैं, देश के संविधान को मानते हैं। इसलिए हम शरिया लॉ यहाँ नहीं है, शरिया लॉ में सजाए मौत है। लेकिन हम देश के कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। इसलिए हम बिल्कुल कानूनी तरीके से कानून के पास आए हैं और हुकूमत से और कानून से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उस पर फौरन कार्रवाई की जाए। 80 के करीब FIR हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इशारा कहीं से मिला नहीं है। CM एकनाथ शिंदे जो पूरे महाराष्ट्र के CM है, यहाँ के दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके CM है, वो धमकी देते हैं कि कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जब हुकूमत ही ऐसे लोगों के साथ रहेगी जो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि बहुत ये देश जो है तो कानून से चलता है, संविधान से चलता है और बैलेट पेपर से चलता है। आने वाले इलेक्शन में CM साहब आपको पता चलेगा कि किसका बाल बाका होता है। ये 50 खोके एकदम ओके वाला मामला नहीं है, ये हमारे जज्बात के साथ जुड़ा है। मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुसलमान कानून को मानता है, संविधान को मानता है बोल के खामोश है। और मुसलमान अगर शरिया लॉ की बात करेगा तो शरिया लॉ में इसकी सजाएं मौत होती है। मेरी डिमांड है हुकूमत महाराष्ट्र से नहीं, पूरे अपने PM साहब से, मोदी साहब से, एक ऐसा कानून बनाया जाए जो जितने महापुरुष हैं उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उस पर टाडा या पोटा जैसा रियाज महीने का ऐसा कानून बनाया जाए और उसको कभी जमानत ना मिले। 2-4 लोग को अगर ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, क्या सलमान अजहरी का कसूर था? किसको गाली दी थी सलमान अजहरी ने? उसके बावजूद भी आज 6 महीने के ऊपर हो गया, वो आदमी जेल में है। उनसे कानून के 2 मापदंड कैसे चल सकते हैं कि सलमान अजहरी 6 महीने जेल में रहेंगे और ऐसे जो देश को बांटने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको तुम संरक्षण देते हो, उनके बाल बका होने की बात करते हो। देश संविधान से चलेगा, किसी के जात पात से और किसी धर्म से नाम से नहीं चलेगा। और दूसरी बात, जैसा बदलापुर में एक कांड हुआ है, 4 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म करने की कोशिश की गई,
दूसरे केस के बारे में देखना, सारे हिंदुस्तान रेप का खत्म हो जाएगा। इसमें काफी जो है बलात्कार का मामला हो या फिर धर्मगुरुओं को लेकर जो बातें की जा रही है। इस तरीके से रामगिरी महाराज ने ताजदार कायनात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस तरीके के बयानात ये देकर लोगों को भड़काने का, माहौल गर्म करने का काम करते हैं। हम हुकूमत हिंद से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील करते हैं। कई एफआईआर हुई, महाराष्ट्र स्टेट में हुई, बाहर के स्टेट में हुई, कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और ऐसे लोगों को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। दोहरा कानून जो आज हुकूमत महाराष्ट्र और हुकूमत हिंद अपनाई हुई है, जिस तरीके से मौलाना सैयद सलमान अजहरी साहब को सिर्फ एक शेर बोलने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, उनको उठाकर जेल में डाला गया। इस तरीके से हर बार जो महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में हो रहा है, तहजीब का जो गहवारा हमारा देश रहा है उसको खराब करने का काम जो हो रहा है और जज्बात मजरू करने का काम जो हो रहा है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। बस इसी मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। हमारे नेता जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने भी इस चीज़ के लिए पुरजोर मुखालफत की है और बड़ा सा बड़ा कानून लगाने की डिमांड की है। रियाज आज़मी साहब भी उसी चीज़ की डिमांड को लेकर आज यहाँ पर डीसीपी ऑफिस में आए हुए।